आज की कहानी पाकिस्तान बनने के फौरन बाद की है। 1950 की दिहाई की। निहायत सादगी और खलूस का ज़माना था। 50 की दिहाई का सच्चा वाक़या है जो पाकिस्तान के पंजाब के शहर रावलपिंडी के करीब एक कस्बे में पेश आया। इस कहानी की तस्दीक कुछ ऐसे बुजुर्गों से की गई है जिनकी उम्रें 80 साल से भी तजावज़ कर चुकी हैं, और उसके बाद ही इसे उर्दू कॉर्नर पर पेश किया जा रहा है। ये कि सच्चा वाक़या है। तो आइए वाक़या शुरू करते हैं। ये कि सच्चा वाक़या है पाकिस्तान के बनने के फौरन बाद का। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद एक आज़ाद मुल्क पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। 50 की दिहाई थी। इंतहाई सादगी का ज़माना था। पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी के करीब एक छोटे से कस्बे का वाक़या है। उस कस्बे में एक मदारी आया करता था जो अपने जानवरों के करतब दिखाकर अपनी रोजी रोटी कमाया करता था। उसके पास एक रीछ था, एक बंदर था और एक बकरी थी। वो उनके खेल तमाशे दिखाता और गांव वालों को महसूस किया करता था। सादगी का ज़माना था और उस ज़माने में बेहतरीन तफरीह यही हुआ करती थी। सिनेमा का भी दौर आम नहीं था। ब्लैक एंड वाइट फिल्मों का दौर था, और वो भी कहीं कहीं। मोबाइल वगैरह का तो तस्वुर भी नहीं था। मदारी का काम उस कस्बे में खूब चल निकला था। वो बंदर से कहता, बंदर इस मजमे को सलाम कर। बंदर झट से अपने दोनों हाथ अपने माथे पर रखता और पूरे मजमे को सलाम करता। कभी एक टांग पर खड़ा होकर नाचने लगता। मजमा उसकी हरकत को खूब दिलचस्पी से देखता। बकरी से कहता कि अपनी अगली टांगें उठाकर दिखा। बकरी अपनी अगली टांगें उठाकर दिखाती। मगर मदारी के पास एक खास चीज थी, और वो थी उसका रीछ, जिसे देखने के लिए पूरा मजमा इकट्ठा हो जाया करता था। वो उसका सुधाया हुआ एक खूबसूरत रीछ था, खौफनाक भी था। वो रीछ से कहता कि इस मजमे को अपना खूबसूरत नाच दिखा, और रीछ मदारी के इशारे पर मस्त होकर नाचने लगता। उसके नाक में एक लंबी सी नकेल होती जो एक रस्सी के साथ बंधी होती, और उस रस्सी की मदद से मदारी रीछ को अपने काबू में किया करता। मदारी जिस गली में आकर अपना करतब दिखाया करता वो एक छोटा सा चौकनुमा मोहल्ला था, जिसके इर्द गिर्द बेशुमार पुराने मकान थे। उन्हीं में से एक बिल्कुल सामने पुराना सा मकान था, जिसमें उन्हीं दिनों एक नौजवान की शादी हुई थी। उसकी नौब्याहता खूबसूरत बीवी उस मकान में रहती थी। शादी को अभी चंद ही रोज हुए थे, यानी वो लड़की नई नई ब्याही उस घर में आई थी। मदारी के आते ही इर्द गिर्द के मकानों की औरतें और छोटी लड़कियां भी अपने छतों पर आ जाती और अपने छतों से मदारी के जानवरों के करतब देखा करती और खुश हुआ करती। वो लड़की जो नई ब्याह कर आई थी, उसका नाम जरीना था। वो बेइंतहा खूबसूरत थी। ऊंचा लंबा कद, लंबे घने स्याह बाल, खूबसूरत काली काली आंखें, खूबसूरती और हुस्न का पैकर थी। जरीना को भी मदारी के करतब देखने का बहुत शौक था। जो ही मदारी उस कस्बे में अपनी डुगडुगी बजाता हुआ दाखिल होता, वो छत पर भागती हुई जाती, छत की छोटी छोटी हिफाजती दीवारों के साथ लगकर खड़ी हो जाती और तब तक मर्दारी के करतब देखती रहती जब तक वो करतब खत्म ना हो जाते। लड़की कम उम्र थी, महज 17 या 18 साल की, और उसमें अभी तक बचपना किसी हद तक मौजूद था। उसका बहुत जी चाहता कि वो पास जाकर उन जानवरों को देखे, वो पास से उनके तमाशे देखे, मगर उसके खामिद ने उसको इतनी इजाजत नहीं दे रखी थी कि वो घर से कदम बाहर निकाल। ये भी एक ऐसी ही सर्द शाम का वाकया है। उस रोज मदारी शाम पड़ने से काफी पहले ही आ गया था, और कस्बे में दाखिल होते ही उसने अपनी डुगडुगी बजानी शुरू कर दी और अपनी मखसूस जगह पर पहुंचकर अपना करतब दिखाना शुरू कर दिया। उधर लड़की ने जब मदारी की डुगडुगी की आवाज सुनी तो वो अपने छत की तरफ दौड़ी। मदारी पहले तो बंदर का तमाशा दिखाता रहा, फिर उसने बकरी का तमाशा दिखाया और उसके बाद रीछ का तमाशा दिखाना शुरू किया। उस लड़की, जिसका नाम जरीना था, अपने छत पर हिफाजती दीवारों के साथ खड़ी बड़े इश्तियाक से मदारी के नाचते हुए बंदर और फिर रीछ को देख रही थी। जब रीछ की बारी आई तो वो उसे गौर से देखने लगी। रीछ भी मस्त होकर नाच रहा था। वो रीछ को नाचते देख रही थी और खुश हो रही थी। वो जिस गांव से ब्याह कराई थी वो गांव दूर दराज था, और वहां पर ऐसे खेल तमाशे उसने कभी नहीं देखे थे, क्योंकि वहां पर मदारी कभी नहीं आया था। इसलिए ये खेल उसे बहुत दिलचस्प लगता, और खास तौर पर रीछ का नाच तो उसका दिल लुभाता था। इसीलिए जब रीछ नाचने के लिए आया तो बड़े इश्तियाक से उसे देखने लगी। रीछ ने नाचना शुरू कर दिया। इर्द गिर्द खड़े लोग रीछ का नाच देखकर खुश हुए और मदारी की तरफ इनाम के तौर पर सिक्के फेंकने लगे। मदारी बहुत खुश था, उसकी खूब बिक्री हो रही थी। कुछ देर रीछ मस्त होकर नाचता रहा, फिर नाचते नाचते अचानक रीछ की निगाह दूर उस मकान के ऊपर छत पर खड़ी लड़की पर पड़ी। खूबसूरत लंबा कद, घने स्याह बाल, चमकदार खूबसूरत आंखें। रीछ उसे देखते ही एक लम्हे के लिए नाचते नाचते वहीं जमकर रुक गया। रीछ की तेज निगाहें उस लड़की पर जम सी गईं। रीछ को वो लड़की इतनी अच्छी लगी कि वो उस पर दिलो जान से आशिक हो गया। मदारी ने समझा कि शायद रीछ नाचते नाचते थक गया है, इसलिए उसने खेल खत्म होने का ऐलान किया। लड़की भी खेल खत्म होने पर खेल देखने के बाद नीचे चली गई। जरीना के नीचे जाते ही मदारी ने अपना सामान समेटा और अपने जानवरों को रस्सी से हाँकता हुआ कस्बे से बाहर की तरफ ले जाने लगा। जरीना नीचे आकर सहन में रोटियां पकाने लगी और अपने खामद के आने का इंतजार करने लगी। उसका खामद आया तो दोनों मियाँ बीवी ने खाना खाया और बातें करते करते वो सोने की तैयारी करने लगे। जरीना उसके बाद सब कुछ भूल भाल गई थी।
मगर रीछ, जिसकी आंखों में जरीना का चेहरा समा चुका था, रात का सन्नाटा हर तरफ छाया हुआ था, आसमान पर सितारे चमक रहे थे और उधर रीछ बेहद बेचैन था। जब से उसने उस लड़की को देखा था, उसे कहीं चैन नहीं आ रहा था। रीछ के मालिक ने अपना पड़ाव उसी कस्बे से थोड़े दूर एक जंगल में डाल रखा था, क्योंकि उसे उसी जंगल से रोज उस कस्बे में आना होता था। रीछ ने आधी रात के वक्त अपनी बेचैनी बढ़ते ही अपनी रस्सी को काटना शुरू कर दिया। रस्सी को काटने के बाद वो मालिक के डेरे से निकलकर कस्बे की तरफ बढ़ने लगा। रात के अंधेरे में वो चलता चलता ठीक उसी गली में उस पुराने मकान के सामने पहुंच गया जहां उसने छत पर उस लड़की को देखा था। वो जरीना का घर था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलता जरीना के घर के दरवाजे के करीब पहुंचा। चंद लम्हे दरवाजे को गौर से देखता रहा और फिर उसने दरवाजे को अपनी जुबान से चाटना शुरू कर दिया। चंद लम्हे दरवाजे को चाटने के बाद उसने अपने अगले दोनों पंजे दरवाजे पर रखे और हाथों से जोर लगाकर उसे खोलने की कोशिश करने लगा, मगर दरवाजा तक खुल नहीं रहा था। दरवाजा कैसे खुलता? वो तो अंदर से कुंडी लगी हुई थी। रीछ ने फिर अपनी पूरी कुव्वत से दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। उधर धड़ाधड़ दरवाजे के पिटने की आवाज सुनकर जरीना का खामंद हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने समझा कि रात के पहर उसके दरवाजे पर कोई आ गया है या बाहर कोई हंगामी वाकया पेश आ गया है, इसीलिए कोई इसका दरवाजा ऐसी बेदर्दी से बजा रहा है। वो बेचारा नींद से उठा और सहन से गुजरता हुआ दरवाजे के करीब आकर पूछने लगा, कौन है? मगर कोई बोल ही नहीं रहा था और बेहंगम तरीके से दरवाजे को बजा रहा था। उसने आगे बढ़कर दरवाजे की कुंडी खोल दी। कुंडी के खुलने की देर थी कि जरीना का खामद अपने सामने एक लहीम शहीम और खौफनाक रीछ को देखकर घबरा गया। उसकी तो सिट्टी गुम हो गई। वो खौफ से कांपने लगा। रीछ ने अंदर घुसते ही एक जोरदार पंजा उसके मुंह पर मारा। वो बेचारा उछलकर परे जा गिरा। रीछ के थप्पड़ की जरब इतनी शदीद थी कि जरीना का शौहर बेचारा दर्द से बिलबिला उठा। रीछ ने बेख्तियार अपने कदम सहन की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए। जरीना का शौहर बेचारा नीम बेहोश पड़ा हुआ था। उसे अंदर की तरफ बढ़ते हुए देखा तो फौरन उठ खड़ा हुआ और उसके पीछे भागा। वो आन की आन में समझ चुका था कि ये रीछ उसकी बीवी जरीना पर आशिक हो चुका है, लिहाजा वो उसे रोकने के लिए पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ा। मगर रीछ इतनी देर में कमरे में दाखिल हो चुका था। जरीना जो इतना शोर शराबा और चीख चिघाट सुनकर उठ खड़ी हुई थी, रीछ उसे काबू में कर चुका था। जरीना का शौहर दरवाजे में जाकर खड़ा हुआ, मगर अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। रीछ जरीना को उठाए कमरे से बाहर निकला। उसके खामिद ने आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश की, मगर रीछ जैसे खूंखार और ताकतवर दरिंदे के आगे खड़े होना उसके बस की बात नहीं थी। नतीजतन रीछ जरीना को उठाए कमरे से निकला और फिर सहन अबूर करता हुआ गली में गायब हो गया। जरीना का शौहर बेचारा चीखता हुआ उसके पीछे भागा, मगर गली तो वीरान पड़ी थी। रीछ उसे लिए गायब हो चुका था। जरीना के शौहर ने शोर मचाकर आसपास के मोहल्लेदारों को इकट्ठा किया और फिर सब लोग लाठियां उठाए रीछ के पीछे जंगल की तरफ भागे। गांव वालों को मालूम था कि मदारी ने कस्बे के बाहर कहां पर डेरा लगा रखा है। वो मदारी के डेरे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मदारी तो बड़े आराम से अपनी झोंपड़ी में सो रहा था और रीछ ने उसकी झोंपड़ी के बाहर एक पत्थर पर उस लड़की को बिठा रखा था और उसके पांव चाट रहा था। लड़की बेचारी बेहद खौफजदा थी। एक आदमी ने कहा, भाइयों ध्यान से, ऐसा ना हो कि यही खूनखार जानवर कहीं लड़की को नुकसान पहुंचा दे, इसलिए बड़े ध्यान के साथ इस लड़की को उस दरिंदे के चुंगल से आज़ाद कराना है। उन्होंने चुपके से झोंपड़ी के अंदर जाकर मदारी को जगाया। मदारी बाहर आया और लोगों का झमघट्टा देखकर हैरान रह गया। जब उसे सूरत हाल मालूम हुई तो वो बड़ा परेशान हुआ। वो सोचने लगा कि वो रीछ का मालिक है, इसलिए लड़की को छुड़वा लेगा और रीछ उसे कुछ नहीं कहेगा। मगर जब वो लड़की के करीब पहुंचा तो रीछ उसे भी मारने के लिए आगे दौड़ा। मालिक बड़ा हैरान हुआ। अब कुछ और लोग भी उसकी तरफ बढ़े। रीछ उन लोगों को भगाने के लिए लड़की को छोड़कर उनकी तरफ मुड़ा। इतने में कुछ लोग लाठियां लेकर उस पर मारने दौड़े और इसी हड़बोंग में उन्होंने लड़की को वहां से निकाल लिया। उन्होंने सब ने मिलकर रीछ पर काबू पाया और उसे रस्सियों से बांध दिया। वो रीछ को जान से मार डालना चाहते थे, मगर मदारी ने उनके आगे हाथ जोड़े। खुदा के लिए मेरी रोजी रोटी का जरिया है, इसे मत मारो। तुम अपनी लड़की को यहाँ से लेकर हिफाजत से चले जाओ। उन लोगों ने मदारी को खबरदार किया कि वो सुबह होने से पहले अपने जानवर यहाँ से लेकर दफा हो जाए। मदारी ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो अपने रीछ को काबू में रखेगा, मगर गांव वाले ना माने। उन्होंने कहा, सुबह तुम यहाँ हमें दिखाई नहीं दो। मदारी वहां से चारों नाचार चला गया, अपने जानवर भी साथ ले गया। मदारी की इस कस्बे में काफी बिक्री हुआ करती थी, इसलिए उसे काफी इस बात का दुख था कि उस कस्बे से उसे निकलना पड़ा था। मदारी ने सोचा अब तो इस बात को 2-3 रोज गुजर चुके हैं, लिहाजा उसी कस्बे में चलना चाहिए। मदारी से रहा ना गया और वह दोबारा अपने तमाशे वाले जानवर लेकर उसी गांव में आ गया। दूसरी तरफ रीछ भी बेचैन था। उसके दिमाग में उसी लड़की का चेहरा घूम रहा था। उसकी आंखों में उस लड़की की तस्वीर समा गई थी। मदारी करतब दिखाने के लिए कस्बे में पहुंचा। लोग इकट्ठे हो गए। लोग मदारी का करतब देखने लगे। उनमें से कुछ लोगों ने एतराज किया कि इस मदारी को तो हमने गांव से निकाल दिया था, मगर जो करतब देख रहे थे उन्होंने कहा, वो बात तो आई गई होगी, अब हमें करतब देखने दो। जब रीछ के नाचने की बारी आई तो वो बार बार उसी मकान की तरफ देख रहा था, मगर अब जरीना वहां कहां दिखती।
वो तो बेचारी उसी रोज से डर और खौफ में मुब्तला थी और दोबारा छत पर नहीं आई थी। करतब करते करते अचानक रीछ अपना करतब और नाच छोड़कर उस मकान की तरफ भागा। मजमा में एकदम हलचल सी मच गई। लोग डर कर इधर उधर भागने लगे। रीछ सबको धकेलता रगेदता दरवाजे पर पहुंचा। बदकिस्मती से दरवाजे पर एक पुरानी सी कुंडी अटकी हुई थी। उसने एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा खोला और अंदर की तरफ बढ़ा। जरीना बेचारी जो सहन में बैठी रोटियां पका रही थी और फिर दोबारा उसने खामंद के मना करने पर छत पर ना जाने की कसम उठा रखी थी, रीछ को देखते ही खौफ से चीखने लगी। वो अंदर कमरे की तरफ भागी। उधर अंदर से उसका खामंद भी उसकी चीखों की आवाज सुनकर बाहर निकल आया। उसने जब रीछ को कमरे की तरफ बढ़ते हुए जरीना के पीछे जाते देखा तो वो भी कमरे की तरफ भागा। वो दोनों मियाँ बीवी कमरे में घुस गए और खामंद ने अंदर से कुंडी लगा दी। बाहर पहुंचकर रीछ ने धड़ाधड़ दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। जब खामिद ने देखा कि कमजोर दरवाजा रीछ को ना रोक सकेगा तो उसने फौरन जरीना को कमरे में पड़े हुए एक संदूक में छुपा दिया और ऊपर से कुंडी लगा दी। रीछ उस वक्त पागल हुआ जा रहा था। उसने कमरे का दरवाजा तोड़ डाला। कमरे के अंदर दाखिल होते ही उसने सबसे पहले जरीना के खामिद पर अपने तेज और नुकीले पंजों से हमला कर दिया और उसकी गर्दन पर पे दर पे हमले करने शुरू कर दिए, जिससे वो बेचारा मौका पर ही दम तोड़ गया। उसकी गर्दन से खून के फवारे उबल पड़े थे। जरीना को उसने संदूक में छुपा दिया था और रीछ उसकी बू सूंघता सूंघता संदूक के ऊपर जा पहुंचा। उसने संदूक को पकड़कर दोनों हाथों से जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। संदूक के अंदर से जरीना बेचारी की चीखों की आवाज बुलंद हुई। वो जंगली दरिंदा उसे संदूक से निकालना चाहता था, इसलिए उसने संदूक उठाकर जमीन पर जोर जोर से पटकना शुरू कर दिया। वो तो जंगली जानवर था, बस जरीना का आशिक था। उसने संदूक को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। वो सख्त उलझन में था कि जरीना आखिर उस संदूक से बाहर क्यों नहीं निकल रही। उधर जरीना बेचारी दर्द से चिल्ला रही थी। संदूक के अंदर छुपी हुई जरीना का सर संदूक की दीवारों से टकराने लगा और उसके सर से खून बहना शुरू हो गया। गांव के लोग रीछ को मारने के लिए उसके घर में दाखिल हो चुके थे, मगर वो खूनखार रीछ के करीब जाने से भी डर रहे थे। उधर जरीना की चीखें दम तोड़ रही थीं और फिर आहिस्ता आहिस्ता संदूक के अंदर से जरीना की चीखों की आवाज मध्यम पड़ने लगी। रीछ काफी देर तक संदूक को इधर उधर पटकता रहा। जब उसे जरीना की आवाजें आनी बंद हो गईं, तो उसने संदूक वहीं पटका और बाहर की तरफ भागा। वो जैसे ही कमरे से बाहर की तरफ निकला, कस्बे के लोगों ने कुल्हाड़ियों से उस पर हमला कर दिया और आन की आन में उन सब लोगों ने रीछ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मदारी ने बहुत शोर मचाया, मगर उन्होंने मदारी की एक ना सुनी। वो बेचारा कहता रहा, मेरे रीछ को मत मारो, मगर गांव वाले ने उल्टा उसे धक्के देकर उस घर से बाहर निकाल दिया। उधर जब उन्होंने संदूक खोलकर देखा तो जरीना की जख्मी लाश संदूक के अंदर पड़ी हुई थी। वो तो बेचारी कब से उस जालिम रीछ के हाथों मर चुकी थी। और फिर उस रात उस कस्बे से दो जनाजे उठे, एक जरीना के शौहर का और दूसरा जरीना का।